जी अस्सलाम वालेकुम। मटन कढ़ाई बनाने के लिए जा रहे हैं। ये तकरीबन 800 ग्राम जो है मटन हमने ले लिया है। ये देखें, ये इतनी बड़ी बोटियां हमने बना ली हैं। अच्छा, थोड़ी सी हमने जो है वो हड्डियां भी ले ली हैं इसकी, ताकि जो है इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। ये इतनी बड़ी हड्डियां जो है ये हमने ले ली हैं, ठीक है। बाकी मोस्टली जो है वो 2-3 हड्डियाँ है, बाकी जो है वो इस तरह के जो है शैंक्स के पीस हैं। और ये इतने बड़े साइज़ के हैं। ये अभी पकेंगे, इनको गलाएंगे तो जो है वो बताते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब ये कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई में हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल, ठीक है। ये वाले गोश्त को अब हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये हड्डियां इसलिए हैं कि एक तो इसका जूस निकलेगा, दूसरा जब ये टमाटर और थोड़ा सा इसमें हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो जो है ये मशीन की तरह जो है प्याज को जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मसाला सा बनाएगा, ठीक है। ऑयल हमारा हो गया गरम, इसको पहले थोड़ा सा हम भून लेंगे। में आप चाहें तो ऑयल अभी इस स्टेज पे ना डालें, लेकिन मैं भी डाल रहा हूँ ताकि एक जो ऑफ स्मेल होती है मटन के गोश्त की वो भी ख़त्म हो जाएगी इससे। जब ये कलर हो जाए गोश्त का, तो इस स्टेज पे अदरक लहसुन डालना है। ये देखिए, ये 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे पानी। ये हमने डाल दिया इसमें पानी, ठीक है। एक दफ़ा मिला लिया और इसके साथ जो है हमने इसमें डाल दिया मटन में, ठीक है, ठीक है। एक दफ़ा इसको सारों को आगे पीछे कर दें ताकि अच्छे से इसके अंदर चले जाए, अदरक लहसुन में एक बॉईल आ जाए। उसके बाद जो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, इतना कि हमारा गोश्त जो है वो गल जाए और हड्डियां जो है अपना रोगन छोड़ दें, ठीक है। इस स्टेज पर हम तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें हम डाल देंगे, ये देखें ये बॉईल आ गया, ये झाग आया है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला था और ये स्पैचुला चूँकि हमारा सिलिकॉन का है, इसकी वजह से अगर ये लकड़ी का होता तो ये झाग नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे हम और लो से मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको ढक्कन लगा के आपने गोश्त को गला लेना है। प्रेशर कुकर में आपने करना हो तो तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, और आपने अगर कढ़ाई में इसको गलाना है तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे, जब इसमें बॉईल आ जाए फिर आपने ढक्कन लगा देना है इसको, ठीक है। ये देखिए ये आने लग गया है बॉईल, साइडों में हल्का हल्का सा बॉईल आ रहा है। इसको हम जो है ढक्कन लगा देते हैं और फ्लेम को जो है हल्की कर देते हैं, ठीक है। और आगे का प्रोसेस क्या होता है ये गोश्त के गलने के बाद बताता हूँ। इसमें बड़ी इलायची डाल दी है 2, ठीक है। मटन का गोश्त है तो हम इसमें बड़ी इलायची डालेंगे, इसका मुंह खोल देंगे ताकि इसकी खुशबू से जो है वो मटन की एक ऑफ स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे खोल दिया हमने, ठीक है। ये खोलने के बाद ये इसके अंदर डाल देंगे हम, दूसरी भी ले लेंगे और इसकी भी हम दाने जो है वो इसके अंदर खोल के ऐसे डाल देंगे। और इसके बाद 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा जी, इसके लिए हमने ले लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के जो है साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून जो है इसमें ज़ीरा साबुत। अगर आपके पास सिया ज़ीरा हो तो वो डाल लें, नहीं तो इसी से काम चला लें, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे इसमें 2 लौंगे, तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च, ठीक है, और 1 बड़ी इलायची, ठीक है। बाकी जो है हमारे कुटे हुए मसाले होंगे, लाल मिर्च, ½ टीस्पून कसूरी मेथी, ये भी रोस्ट करते हुए डाल देंगे हम, ठीक है। ये हमारा कढ़ाई गोश्त का मसाला बन रहा है। अभी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और बाकी दूसरे मसाले वो ऐड करेंगे हम इसमें। तो इसको धीमी आंच के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें। तकरीबन 1 टीस्पून जो है इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्राई रोस्ट। अब हम इसको जो है पीस लेंगे मशीन में डाल के। अच्छा, नमक इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो भी अगर कोई मॉइस्चर हो तो वो नमक जो है वो सोख कर लेता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत प्यारी सी जो है खुशबू आ रही है धनिया से। ये हमारा ड्राई रोस्ट हो गया है। इसको हम मोटा मोटा सा दरदरा सा इसको पीस लेना है। अच्छा जी, ये इस स्टेज पे जो है हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। ये अभी हमने तकरीबन 80% जो है गोश्त को गलाना है, बाकी
हमारी भुनाई होगी। अच्छा, इसी पानी में हमने ये एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको हमने रफली चॉप करके ये डाल दिया हमने ग्रेवी के लिए। वैसे जाता नहीं है कढ़ाई गोश्त में, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी के लिए हम प्याज डाल रहे हैं। और ये 3 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था, ये भी डाल देंगे इसमें अब। ठीक है, घुमा देंगे इसमें ताकि प्याज और टमाटर भी इसी के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन 20 मिनट और इसको जो है आप ढक्कन लगा के छोड़ दें मीडियम फ्लेम के ऊपर। अच्छा, उस बीच में हम जो है जो हमने ये मसाला प्रिपेयर करा है इसको ठंडा करके इसका जो है मोटा मोटा सा कूट लेंगे हम। ठीक है, ये हमने मोटा मोटा सा इसको पीस लिया था। अब हम एक अलग से जो है इसका सौंफ जो है पीसेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून जो है सौंफ ये डाल देंगे हम और इसको पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो जब मसाला रोस्ट कर रहे हो उस टाइम पर भी डाल सकते हैं। ये हमने सौंफ जो है इसको पीस लिया। अच्छा, सौंफ साथ में इसलिए नहीं पीसा कि सौंफ थोड़ा मोटा होता है पिसने में, तो इसलिए हमने इसका पाउडर फॉर्म रखना है ताकि मुंह में ना आए। तो ये जो है हमने इसलिए अलग से इसको पीसा है। अब हम इसको उन मसालों में मिला देंगे जो हमने इससे पहले पीसे थे वो डाल देंगे। ठीक है, 1 टेबल स्पून, आप जितना खाते हैं उतना डालिएगा। ठीक है, पिंच ऑफ सिट्रिक एसिड है ये डाल दें। ठीक है, खटास के लिए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च ये डाल दें। ठीक है, सॉल्ट इसमें पहले से मौजूद है, सिट्रिक एसिड हमने डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट देना है हमने, 1/2 टीस्पून इसमें जो है शुगर ऐड कर दें। इसको एक दफ़ा जो है अच्छे से इसमें मिला दें। हल्दी डालना चाहें तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ हल्दी। ठीक है, ये हमारा देखें कढ़ाई गोश्त का मसाला जो है वो बन के रेडी हो चुका है, बहुत शानदार मोटा मोटा सा दरदरा सा। ठीक है, ये देखिए 20 से 25 मिनट के बाद हमारा पानी जो है वो अच्छा खासा रिड्यूस हो गया है। अभी जो स्टेज पे ऑयल ऊपर आ गया, हम इसको भून लेंगे इसमें। ठीक है, टमाटर भी हमारे गल गए, प्याज भी हमारी ग्रेवी की शक्ल में आ गई है। ठीक है, तेज़ आंच के ऊपर आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। अब इसमें जो है हम मसाला डालेंगे। ये जो मसाला हमने बनाया था ये हम इसका आधा अभी डालेंगे। ठीक है, और आधा जो है बाद में डालेंगे। ठीक है, गार्निश करते हुए इस मसाले के साथ इसको भून लेना है। क्या ज़बरदस्त की खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। ठीक है, अब हम इसमें भी दही हमने 3 टेबल स्पून दही ऐड करना है। ठीक है, अच्छे से फेंट के इसको मिला दें। इसमें ज़बरदस्त किस्म की ये सौंफ की और जीरे की खुशबू आ रही है, मसाला बहुत शानदार बना है इसका। ठीक है, ये मिर्चें डालेंगे थोड़ी सी। ठीक है, साबुत ये डाल दी, ये लंबी वाली मिर्चें भी डाल दी, धनिया और पत्ती मिक्स करके डाल दें इसमें। ठीक है, और जो है इसको आपने हल्की आंच पे छोड़ देने हैं। अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 4 मिनट के लिए आपने छोड़ना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो निकल के आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद ये जो है बटर या क्लैरिफाइड घी जो होता है वो आप डाल दें इसमें। ठीक है, ताकि एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू इसकी आ जाएगी। और इसको ढक दें, चूल्हे को कर दें बंद। और उसके बाद इसकी हम आपको प्लेटिंग दिखाते हैं। अच्छा जी, ये खुशबू आ गई है। ये थोड़ा सा जो है पुदीने का पत्ता वो ऐड करेंगे हम, बिल्कुल ज़रा सा। ठीक है, एक अच्छी सी खुशबू लेके आने के लिए ये थोड़ी सी जो है लेमन के पीसेस डाल देंगे इसमें। ठीक है, ये थोड़े से अदरक के लच्छे बारीक बारीक काट के, जो मसाला हमने बचाया था ये ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे इसके। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की हमारी मटन कढ़ाई। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, आप इसको लैम में भी बना सकते हैं, आप इसी को चिकन में भी बना सकते हैं। बस चिकन में फ़र्क ये होता है कि उसमें जो है ब्लैक इलायची नहीं जाती है। ठीक है, इसमें काली इलायची का फ्लेवर आता है, काली मिर्च का फ्लेवर आता है। ठीक है, तो इसको मैं प्लेट करके दिखाता हूँ आपको। रखे और इसका फ्लेवर इनहेंस होगा। ये तो अभी गरम गरम है, जब ये रखे रखे इसका फ्लेवर इनहेंस होगा तो इसका मज़ा ही बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इसमें हमने सौंफ का जो पाउडर डाला है और जो उसमें हल्का सा शुगर का टच दिया है हमने, उसकी वजह से इसका फ्लेवर जो है एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। ज़बरदस्त किस्म का गला हुआ
और ये इसका हो गया कढ़ाई गोश्त का मसाला। तो उम्मीद है आप लोग बनाएंगे और कमेंट्स में बताएंगे, रिक्रिएट करके इसकी पिक्चर हमें भेजेंगे ताकि जो हम अपनी पोस्ट पे लगा सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।